अच्छा, हम देखते हैं कि जमात इस्लामी या हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ये दावा करते हैं कि कराची का वाहिद हल जमात इस्लामी ही है। जैसे कि कराची के लोगों ने बल्दियाती इलेक्शन में देखते हैं कि बढ़-चढ़ कर उन्हें सपोर्ट भी किया और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उनकी हिमायत भी की। तो क्या समझते हैं कि अज़्ब इख्तिलाफ़ की कारकर्दगी से आप लोग किस तरह मुतमईन हैं? देखिए, जमात इस्लामी तो कराची पर हुक्मरानी करते हुए आ रही है। 2 मरतबा उनके मेयर कराची अब्दुल सत्तार अफ़गानी भी रहा है, 1 मरतबा नेमतुल्लाह ख़ान साहब भी रहे मरहूम, 3 मरतबा मेयर कराची उनके रहे हैं। तो जमात इस्लामी कोई नई जमात नहीं है कि उनके लिए कराची में पहली बार आए हों। और जमात इस्लामी ने इस मरतबा भी जो इलेक्शन के अंदर कुछ सीटें ली थी, हम तो ये समझते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कि उन सीटों में भी पीटीआई के कुछ उम्मीदवार जीत गए थे, लेकिन चूँकि बल्दियात के अंदर फॉर्म 11 फॉर्म 12 तो वहाँ पे फ़र्क लाया गया और हमारे उम्मीदवारों को हराया गया। खैर से अब मेयर कराची तो पीपल्स पार्टी के हैं, लेकिन हज़्ब इख्तिलाफ़ जमात इस्लामी के हैं। हम तो ये समझ और हम भी हज़्ब इख्तिलाफ़ में हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के भी 38 मेरे ख़्याल में नुमाइंदे हैं, मेयर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के भी है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की यह कोशिश होगी कि हज़्ब इख्तिलाफ़ जो जमात इस्लामी है उनके साथ मिल के मेयर के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म तहरीक भी बनाए। और जमात इस्लामी की जो कारकर्दगी है वो हम ये समझते भी है कि वो सिर्फ़ एक इल्ज़ामात की सियासत करती है। जमात इस्लामी कभी वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात करना वो समझ में तो आता है, लेकिन कभी कभार जमात इस्लामी की सोशल मीडिया की टीम कराची के भी हालात का ज़िम्मेदार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को गर्दाता है, जो एक सरासर ज़्यादती होती है। तो जमात इस्लामी को ख़ुद समझ नहीं आता कि वो किस तरफ अपना करवट बदले। लियारी में जैसे कि आपका मुकाबला है वो नबील गबोल से था और आपका ये दावा है कि आपको हराया गया, जबकि नबील गबोल साहब ये कहते हैं कि उन्हें लियारी में कोई हरा नहीं सकता। तो असल हकीकत क्या है और ये केस आपका कहाँ तक पहुँचा? मैं तो सबसे पहले लियारी के अवाम ख़ुद समझते जानते, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, मैंने आज तक दावा किया भी नहीं है कहीं भी। लियारी के अवाम ख़ुद समझती है और लियारी के अवाम के साथ साथ पीपल्स पार्टी के जाले भी ख़ुद जानते हैं कि लियारी के अंदर किसके उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की। आज भी वो समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की है। नबील गबोल तो लियारी के अंदर तकरीबन मेरे ख़्याल में सन 1990 से लियारी के अंदर उम्मीदवार बन के पीपल्स पार्टी के कभी MPS पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके और कभी MNA पे करके वो आगे बढ़े और आए भी हैं, जीते भी हैं। लेकिन इस मरतबा लोगों ने अवाम ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार को कामयाबी दिलाई है और ये लियारी का बच्चा बच्चा जानता है। इस हवाले से हम उससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट के बाद इलेक्शन कमीशन भी गए थे, हाई कोर्ट भी गए थे, लेकिन इस वक्त जो हमारा केस है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में वो मुसलसल सुस्ती की वजह से एक जगह रुका हुआ है। और हम ये समझते हैं कि ये सारी ज़्यादती हमारे साथ सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि खान साहब किसी भी तरह इनके साथ डील करने को तैयार नहीं था। इन्होंने अदलिया के थ्रू अदलिया को 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए से बिल्कुल ख़त्म करके हमारे केसों को भी, यही हम समझते हैं कि केसों को भी ख़त्म कर दिया गया है। इंशाअल्लाह हमें अब इस वक्त केसों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वास्ता नहीं है। इंशाअल्लाह आगे जब भी इलेक्शन होंगे इनको और बड़ी मार्जिन से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीतेगी और बदला लेगी। जिस तरह 8 फरवरी को इन्होंने अवाम का मैंडेट चुराया, उसका इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आगे जाके बदला लेगी और बदला ले भी रहे हैं। और अगर आप नबील गबोल कहता है कि मैंने लियारी से जीता है, अगर नबील गबोल ये समझता है कि मैंने लियारी से जीता है तो वो उस तरह सिर्फ खाने के मेज़ में नहीं है, लोगों में जाए, पब्लिक में जाए तो उनको समझ में आएगा कि कौन जीता है कौन आ रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि नबील गबोल चूँकि आपका मुखालिफ है, लेकिन वो अक्सर आपके जो बानी हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी, उनकी जो तारीफ़ करते नज़र आते हैं। और इसकी क्या वजह है, जबकि वो ये भी कहते हैं कि उन्हें इमरान खान की तरफ से पार्टी में आने की दावत भी दी गई थी? तो क्या ये हकीकत है?
बिल्कुल झूठ है, झूठ का पलंदा है नबील कबूल, क्योंकि खान साहब ने इनको कभी भी पार्टी में आने की दावत नहीं दी थी। ये उस वक़्त की बात है, डरने की बात है। हम चूंकि सियासी लोग हैं और नबील कबूल ताज़ा MQM से उन्होंने राय जुदा कर ली थी। उसके बाद वो, क्योंकि पीपल्स पार्टी उनको लेने को तैयार नहीं थी, MQM से उन्होंने राय जुदा कर ली थी। उनके पास तीसरा ऑप्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ था, और वो चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक लियारी में मौजूद है, उसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने ज्वाइन करने का फैसला किया। तो उसी की वजह से वो 2014 के धरने में भी गए थे, और उनका राब्ता इमरान खान से नहीं था, नई मुल्क मरहूम से था। मरहूम नई मुल्क से राब्ता था उनका, तो मरहूम नई मुल्क के साथ उनकी दोस्ती थी, और वो चाहते थे कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करूं। लेकिन हमारे कराची की जो तंजीम थी, जिसमें सर फ़हरिस्त फ़िरदौस शमीम नकवी साहब, सरदार अब्दुल अजीज़ साहब और खुर्रम शेख ज़मान और उस वक़्त अली ज़ैदी भी थे, जिन्होंने इनको आने भी नहीं दिया। और ये आखिर तक इस इंतज़ार में थे कि मुझे टिकट दी जाए 2018 की। लेकिन चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लियारी के वर्कर्स ये समझते हैं कि लियारी की जो हालात है उसके असल ज़िम्मेदार यही चेहरे हैं, नबील कबूल, जो लियारी आज तक इस हालात में है, तो इन्हीं चेहरों की वजह से इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने मुकाबला किया और इनकी जगह किसी और फेस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि 2018 में जब बिलावल खड़े थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो इलेक्शन भी अल्हम्दुलिल्लाह विन की, और 2024 में भी। उसके अलावा 2024 से हट के 2022 को ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे थे। इमरान खान 5 सीटों पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, उसमें लियारी की भी सीट शामिल थी, जिसमें नबील कबूल खुद उम्मीदवार थे। वो उस वक़्त नारे लगाते थे और बुलंदो बाला दावे करते थे कि मैं इमरान खान को 50,000 वोटों से लीड से उसको जीतूंगा। लेकिन वो इमरान खान तो दूर की बात, इमरान खान का एक मामूली वर्कर जब सामने आया 2024 को, तो उसकी टांगें कांप रही थी। रात को किस तरह उसकी टांगें कांप रही थी वो लियारी के अवाम को पता है कि 8 फरवरी के रात को इसकी हालत क्या हो गई थी। वो किस तरह पाँव पकड़ के उसने सीटें बचाई, वो सबको पता है।